जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल एमपी पे। और आज मैं इस वीडियो में अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 10वीं हिंदी हिंदी का जो अर्धवार्षिक पेपर है कक्षा 10वीं का, वो पूरा पेपर आपको मैं दिखाने वाला हूं। और यकीन मानिए, यदि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लिए ना, तो आप जरूर 80 में 80 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, यकीन मानिए। और इस वीडियो में पूरा आपको मैं बता दूंगा सॉल्यूशन सहित, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अभी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा हर प्रकार से एमपी बोर्ड से संबंधित। ठीक है, तो चलिए अब ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं, पूरा पेपर आपको दिखाते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। समय रहेगा 3 घंटा और पूर्णांक रहेगा 80। निर्देश दिया हुआ है यहाँ पर, कुछ निर्देश आपको पढ़ना बहुत जरूरी होता है कि सभी प्रश्न का हल करना अनिवार्य होता है। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी विकल्प वाले होंगे, प्रत्येक के लिए एक निर्धारित होगा। प्रश्न क्रमांक 6 से 16 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 2-2 अंक निर्धारित हैं। शब्द सीमा 30 शब्दों में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 17 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 3-3 अंक निर्धारित हैं। शब्द सीमा 75 अंक है। ठीक है, 75 शब्द में लिखना है। और प्रश्न क्रमांक 26 से 19 के लिए 5-5 अंक निर्धारित हैं। शब्द सीमा 120 से 150 शब्द में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 28 से लेकर प्रश्न क्रमांक 28 में 10 अंक, 7 और 3 अंक मिला के 10 अंक निर्धारित रहेगा और बा में बचे रहेंगे। ठीक है, और 200 से 250 शब्द में लिखना पड़ेगा। ये रहा निर्देश। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं और पूरा क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों के लिए सही विकल्प चुनना है। सही विकल्प आपको चुनना है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि सूरदास जी के पदों की भाषा क्या है। अवधी है कि ब्रज है कि हिंदी है कि बुंदेली है। ठीक है, तो इनमें से आपको छांट कर लिखना है। ठीक है, लोक संस्कृति का जन्म कहाँ हुआ, शहरों में, गाँवों में, कस्बों में, विद्यालयों में। तो गाँवों में हुआ। ठीक है, तो जो भी सही है वो आपको लिखना है। और निंदा रस के लेखक, मैं आपको पहले बता दूं कि आपको मैं पूरा पेपर डिटेल से दिखा देता हूं। जल्दी जल्दी आप पूरा पेपर देख लीजिए कि कैसा पेपर आएगा, कौन सा पेपर किस प्रकार से रहेगा, कौन सा क्वेश्चन। इसलिए आपको मैं पूरा दिखा देता हूं, इसके बाद सॉल्यूशन आपको बता दूंगा, मतलब उत्तर आपको बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पहले पेपर आप देख लीजिए पूरा। निंदा रस के लेखक कौन है, इनमें से छांटकर आपको लिखना है। श्रृंगार रस की श्रृंगार रस का रस का स्थायी भाव कौन सा है, शोक है कि करुण है कि रति है कि विस्मय है, इसको आपको छांट कर लिखना है। दो पदों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, समास कहते हैं, छंद कहते हैं, अलंकार कहते हैं। इनमें से आपको लिखना है। ठीक है, और इनके सभी के आंसर मैं बता दूंगा। आपको पूरा भी पेपर देखना है जल्दी से, इसके बाद कि किस प्रकार का पेपर आएगा, इसके बाद मैं आंसर आपको बता दूंगा। आप परेशान मत होइएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति, उचित शब्दों का चयन कीजिए। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी पंजाब केसरी बिंदी बिंदी हैं। ठीक है, इसमें क्या आंसर आएगा वो मैं बता दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। पूरे पहले आप पूरा पेपर देखिए। पथ की पहचान कविता की रचयिता बिंदी बिंदी हैं। सुश्रुत के चिकित्सा ग्रंथ का नाम बिंदी बिंदी है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य बिंदी बिंदी प्रकार के हैं। गीत का छंद के प्रत्येक चरण में बिंदी बिंदी मात्राएं होती हैं। ठीक है, ये यहाँ पर ये क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। इसके बाद सत्य असत्य लिखिए। बालक राम अवध के राजा दशरथ के पुत्र थे। ठीक है, स्वामी राम तीर्थ एक बार जापान गए थे। ये सही है कि गलत है, आपको लिखना है। निंदक समाज में सम्मान का पात्र होता है। इसमें सही गलत आपको लिखना है। जिसे जीता ना जा सके उसे विजयी कहते हैं। जहाँ लोग सीमा का उल्लंघन हो वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। तो इस प्रकार से आपको सही यानी सत्य असत्य यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब सही भी इस चौथा क्वेश्चन आएगा, सही जोड़ी। सही जोड़ी बनाइए इस प्रकार से, जैसे मातृभूमि का मान, तो और बेटियां पावन दुआएं, चिर सजग आंखें उनिंदी नाटक में महाकाव्य। ठीक है, तो आपको कैसे लिखना है, आपको पता होना चाहिए कि जैसे मातृभूमि का मान, यदि इसका इसके सामने जो सही है ना, वो सामने सामने लिखना है। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। ठीक, तो आप लिख लेंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। कोयल के उसके किस गुण के कारण पसंद किया जाता है। ठीक है, तो मधुर बोली के कारण। ठीक है, तो इसका आंसर सिर्फ आंसर आपको कैसे लिखना है। ठीक है, और किस प्रकार का प्रश्न आएगा, सिर्फ इस पेपर में आप यही देखिए, और आंसर तो मैं बाद में बता दूंगा। जैसे कोयल के उसके किस गुण के कारण पसंद किया जाता है, तो इसका आंसर उत्तर लिख के आपको लिखना है मधुर बोली के कारण। ठीक है, इसका मधुर बोली आंसर होगा ही। छंद के प्रकार होते हैं। ठीक है, तो छंद के 2 प्रकार होते हैं।
है ना, मातृक छंद वार्णिक छंद। इसके बाद भगिनी निवेदिता का मूल नाम क्या था? ठीक है, जगन्नाथ का संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखिए, ये किन्हीं दो महाकाव्यों के नाम लिखिए। ठीक है, तो ये सभी के आंसर मैं आपको बता दूंगा, आप पहले पूरा पेपर देखिए इधर। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 क्या होगा? कुब्जा कौन थी? उसका द्वार कैसे उसका उद्धार कैसे हुआ? अथवा में यदि नहीं बनता है, ये दो अंक के शब्द प्रश्न रहेंगे। तुलसीदास जी के मन मंदिर में सदा कौन निवास करता है? ठीक है, इनमें ये दो प्रश्न हैं, इनमें से आपको एक का लिखना है, 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। कृष्ण के कुंडलों की आकृति कैसी है? ये प्रश्न क्रमांक 7 है। और अथवा में किसके अंग अंग पुलकित हो रहे हैं? प्रश्न क्रमांक 7 में दो दो दिए हुए हैं, अथवा में दिया हुआ है, तो इन दोनों में से एक को आपको लिखना है, एक का आंसर लिखना है, तो 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 में आइए। प्रश्न क्रमांक 8 में क्या दिया है? हिमालय की झीलों में कवि नागार्जुन ने किसे तैरते देखा? अथवा में व्यक्ति सम्मान के योग्य कब बनता है? तो यदि आप इससे लिख देते हैं तो इसे मत लिखिए इसका आंसर, यदि इसका आंसर नहीं लिखते हैं तो इसका आंसर लिखना पड़ेगा आपको। अथवा में है मतलब एक का आंसर आपको लिखना पड़ेगा, 2 नंबर आपके पक्के। ठीक है, इसके बाद मोम के बंधन सजीले से कवित्री का क्या आशय है? अथवा में आसमान में किस तरह के बादल उड़ रहे हैं? तो इन दोनों में से एक का आंसर आपको लिखना है, 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 में क्या दिया हुआ है? कवि के अनुसार व्यक्ति को किस रास्ते पर चलना चाहिए? अथवा तितलियों के अंग से कवि का क्या आशय है? इन दो में से एक का आंसर आपको लिखना पड़ेगा, 2 नंबर आपके बन जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 11, गांधी जी द्वारा स्थापित आश्रम का नाम लिखिए। ठीक है, तेजस्वी पुरुष लाला लाजपत राय के चरित्र की 2 विशेषता लिखिए। तो अथवा में है ये। ठीक है, तो इन दोनों में से एक का आपको आंसर लिखना पड़ेगा। प्रश्न क्रमांक 12, भारतीय साहित्य का एक बड़ा भाग किस चरित्र से अनुप्रमाणित है? अथवा में मनुष्य पशु से किस प्रकार भिन्न है? ये अथवा में है, 2 नंबर आपके बन जाएंगे। महाराणा लाखा वीर सिंह के किस गुण से प्रभावित हुए? अथवा में दिया हुआ एक और क्वेश्चन की गाड़ी पर किसान के बेस में कौन था? ठीक है, इन दोनों में से एक का आंसर आपको लिखना पड़ेगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर लिखिए। तो ये मैं पहले भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में बताया था कि खंड काव्य महाकाव्य आपके पेपर में रखा ही रहेगा। तो यहाँ पर 2 अंतर ही लिख देना है, 2 नंबर का है तो आपका काम हो जाएगा। प्रबंध काव्य की कोई 2 विशेषताएं यदि आपसे नहीं बनता तो इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, दीपक से मानव जीवन की तुलना किस रूप में की गई है? और कवि ने बेटियों को गौरव कथा क्यों कहा है? ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इन दोनों में से एक का आंसर लिखना पड़ेगा अथवा वालों का। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 16, वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। परिवर्तन करना है कि वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। तो प्रश्न वाक्य लिखना है, मतलब क्या वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, ऐसा लिखना है। तुम देश की सेवा करते हो, तो आज्ञावाचक वाक्य बनाना है। तो ऐसा करो, मतलब इसमें ऐसा लिखना पड़ेगा कि तुम देश की सेवा करो, मतलब आज्ञा देना है। ठीक है, अथवा में यदि ये दोनों नहीं बनते तो इन दोनों को कर दीजिए। वाक्यों को शुद्ध कीजिए। प्रत्येक छात्र स्कूल जाते हैं, तो इसमें हो जाएगा प्रत्येक छात्र स्कूल जाते हैं। ठीक है, मोहन चक्की पर आटा पिसवाने गया, मोहन चक्की पर गेहूं पिसवाने गया, ऐसा हुआ। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 में सुश्रुत संहिता का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन है। अथवा में एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, तो 2 में से एक करना है। प्रश्न क्रमांक 18 में क्या है कि निम्नलिखित संधि विच्छेद का संधि नाम लिखिए। इस संधि विच्छेद करके इनका नाम लिखना है, कौन सा संधि। निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए या फिर समास वाला कर दीजिए। ठीक है, अथवा में है। इसके बाद वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, अथवा वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इन दोनों में से एक करना है आपको, 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। छायावाद काव्य की विशेषताएं लिखिए एवं आवश्यकताएं भी लिखिए छायावाद की। ठीक है, और प्रगतिवाद काव्य की विशेषताएं लिखिए एवं किन्हीं 2 प्रगतिवाद रचनाओं के नाम लिखिए। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, इन दोनों में से एक का आपको करना है। जीवनी आत्मकथा में अंतर, मैं पहले भी बताया था कि जीवनी आत्मकथा में अंतर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो ये क्वेश्चन जैसे देखिए 4 नंबर का है, तो 4 अंतर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। या नहीं बनता ये तो रेखा चित्र किसे कहते हैं कि नहीं, 2 रेखा चित्र के नाम, उनके रचनाकार के नाम लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर आ जाइए पृष्ठ क्रमांक 22 पे, कि तुलसीदास और महादेवी वर्मा की काव्यगत विशेषताएं लिखिए बिंदुओं के आधार पर, ठीक है। तो इन बिंदुओं की 2 रचनाएं लिखिए, भावपक्ष लिखिए, कलापक्ष, चाहे तुलसीदास से लिख दीजिए चाहे महादेवी वर्मा का, ठीक है। आपके 4 नंबर पक्के हैं। इसके बाद 23 में वासुदेव शरण अग्रवाल अथवा राम वृक्ष बैनीपुरी का साहित्यिक परिचय लिखिए बिंदुओं के आधार पर 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। तो आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे, या इनका लिख दीजिए या राम वृक्ष बैनीपुरी का, ठीक है। आपको लिखना ही पड़ेगा। इसके बाद आप आइए पृष्ठ क्रमांक 24 में, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश की व्याख्या सप्रसंग, मतलब ये जो पद्यांश दिया हुआ है कविता, इसका सप्रसंग यानी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आपको लिखना पड़ेगा। तो 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। या फिर नहीं, ये नहीं बनता तो नीचे वाले का आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद ये देखिए नीचे वाला अथवा में भी है। इसके बाद 25 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है। तो 25 नंबर में है, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। वो पद्यांश था, ये गद्यांश है, चाहे इसका करिए या इसका करिए, ठीक है। संदर्भ प्रसंग और व्याख्या लिखना पड़ेगा। इसके बाद 26 नंबर में निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस गद्यांश को पढ़ना है, इसी का आंसर यहाँ पर देना है। 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 27 में अपने मित्र को अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित पत्र लिखिए, या अथवा में अपने प्राचार्य को शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। 5 नंबर आपके पक्के, ठीक है। एप्लीकेशन लिखना है शुल्क मुक्ति के लिए। इसके बाद हिंदी में, इंग्लिश में नहीं। इसके बाद 28 नंबर में आ और बाद 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आ में क्या लिखना है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर सारगर्भित निबंध लिखना है, जिसमें आपको 7 नंबर पक्के, चाहे बालिका शिक्षा महत्व लिखिए, या कोरोना एक महामारी, इस कोरोना के बारे में लिखिए, या ऑनलाइन शिक्षण आज की आवश्यकता इसके बारे में लिखिए, या विज्ञान के चमत्कार लिखिए, या विद्यार्थी जीवन लिखिए। इन 5 में से किसी एक के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। और 12 नंबर में निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा लिखना है, मतलब एक विषय पर इनमें से आपको रूपरेखा लिखना है, जैसे जल संरक्षण, कंप्यूटर शिक्षा, पुस्तकालय, वन संरक्षण, इनमें से रूपरेखा। तो इसमें से आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, और ऊपर वाले से आ नंबर से 7 नंबर, मतलब टोटल आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे प्रश्न क्रमांक 28 से, ठीक है। तो चलिए, आपको मैं इस वीडियो में पूरा पेपर A to Z दिखा दिया हूँ, ठीक है, कि किस प्रकार का पेपर आएगा, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इसलिए आप इसे बिल्कुल अच्छे से देख लें, 1 से 2 बार समझ लें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। और इसका पूरा सॉल्यूशन यानी आंसर चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा पूरा आंसर। अगला वीडियो एक और बनाऊंगा जिसमें आंसर बनाऊंगा, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए कमेंट में आपने व्हाट्सएप नंबर को सेंड कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।